अब हम आपको महिला बॉक्सिंग में भारत की नई वर्ल्ड चैंपियन निखत जरीन से मिलवाएंगे। 25 साल के निखत तेलंगाना में रहने वाले एक बहुत ही साधारण से मुस्लिम परिवार से आती हैं। निखत पर भी हिजाब पहनने के लिए दबाव डाला गया था और कहा गया कि मुस्लिम लड़कियां शॉर्ट्स नहीं पहन सकती और मर्दों के साथ बॉक्सिंग की प्रैक्टिस भी नहीं कर सकती। लेकिन निखत इस कट्टरवादी विचारधारा से लड़ती रहीं और आज पूरी दुनिया उनके लिए तालियां बजा रही है। इसलिए आजकल आपने देखा होगा चारों तरफ ज्ञानवापी मस्जिद के बारे में चर्चा हो रही है, मंदिर मस्जिद के बीच में विवाद की बात हो रही है, हिंदू मुसलमान की बात हो रही है। लेकिन आज के दिन सब कुछ भूल कर देखिए और सिर्फ निखत नाम की इस 25 साल की लड़की के बारे में सोचिए, जिसने पूरे भारत का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया है और ये बॉक्सिंग में नई वर्ल्ड चैंपियन बनी है और ये भारत की नागरिक है। हम सब के लिए बहुत गर्व की बात है। निखत का जन्म तेलंगाना के निजामाबाद में हुआ था और अपनी जिंदगी का पहला मैच भी उन्होंने इसी शहर में लड़ा और वो भी बहुत कम उम्र में। और ये मैच था समाज के खिलाफ, कट्टरवाद के खिलाफ, जिसे आज भी ये लगता है कि मुस्लिम लड़कियों को हिजाब में रहना चाहिए, उन्हें शॉर्ट्स पहनकर बॉक्सिंग जैसे खेलों में भाग नहीं लेना चाहिए। निखत अपने परिवार के साथ निजामाबाद के जिस इलाके में रहती थीं, वहां के ज्यादातर लोग उनके बॉक्सिंग खेलने के खिलाफ थे। इन लोगों द्वारा निखत के माता पिता को अक्सर ताने मारे जाते थे और उनसे कहा जाता था कि आज अगर वो अपनी लड़की को घर से बाहर खेलने के लिए भेजेंगे तो इससे उस इलाके का माहौल खराब हो जाएगा और वहां रहने वाली दूसरी लड़कियां भी हिजाब पहनने के इस्लामिक तौर तरीकों का विरोध करने लगेंगी। यानी आसपास का जो समाज था वो ये कहता था कि आपकी बेटी की तरह अगर कल हमारी बेटी ने भी हिजाब पहनने से इनकार कर दिया और वो भी खेलों में, बॉक्सिंग जैसे खेल में आ गई तो फिर हम क्या करेंगे। इसलिए अपनी बेटी को रोकिए, इस पर लगाम लगाइए। हालांकि इस रूढ़िवादी सोच का निखत के परिवार पर कोई असर नहीं पड़ा और 13 साल की उम्र में ही उन्होंने बॉक्सिंग की ट्रेनिंग लेनी शुरू कर दी। और ट्रेनिंग के दौरान अक्सर ऐसा होता था जब निखत को पुरुष खिलाड़ियों से रिंग में लड़ना होता था प्रैक्टिस के लिए, और लोग उनसे ये कहते थे कि वो ऐसा करके ये भूल रही हैं कि वो एक लड़की हैं और वो भी मुस्लिम समाज की लड़की हैं। लेकिन इन तमाम आलोचनाओं और विरोध के बावजूद निखत के पिता ने उनकी हिम्मत टूटने नहीं दी। भारत में आज भी अगर लोगों को मौका मिल जाए तो वो ऑफिस जाने के बजाय वर्क फ्रॉम होम करना पसंद करते हैं। अपनी जाति और पदों का विज्ञापन अपनी गाड़ी पर चिपका कर चलते हैं और जब जीवन में जरा सी परेशानी आती है तो ये तमाम लोग अपनी किस्मत को दोष देने लगते हैं या कहते हैं कि हमारे खिलाफ तो राजनीति हो गई, और कहते हैं उनकी किस्मत में शायद था ही नहीं कि वो कुछ कर पाए। लेकिन निखत की कहानी बताती है सफलता केवल एक राउंड जीतने से नहीं मिलती, बल्कि इसके लिए आपको बहुत संघर्ष करना पड़ता है और एक के बाद एक लगातार जीवन के जो राउंड आते जाते हैं, हर राउंड में आपको विजयी होना होता है। निखत जरीन ने वर्ष 2018 के बाद टर्की में हुई विमेंस वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है। आप कह सकते हैं कि वो अब वर्ल्ड चैंपियन है। इससे पहले भारत की ही एक और स्टार बॉक्सर मैरी कॉम ने यह मेडल जीतकर भारत का मान बढ़ाया था। मैरी कॉम भी यह मेडल जीत चुकी हैं। हालांकि बहुत कम लोग ये जानते होंगे कि एक समय में जब मैरी कॉम से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह पूछा गया कि क्या वो निखत जरीन के बारे में कुछ कहना चाहती हैं, तो मैरी कॉम ने उस पत्रकार से पूछ लिया कि निखत जरीन कौन है। असल में मैरी कॉम का जो भाव था वो ये था कि ये निखत जरीन है कौन, मैं तो इसे जानती भी नहीं। इसके पीछे कहानी है बड़ी दिलचस्प। असल में पिछले साल हुए टोक्यो ओलंपिक्स के लिए मैरी कॉम को बिना ट्रायल के ही टीम में सेलेक्ट कर लिया गया था। लेकिन जब निखत ने इसका विरोध किया और कहा कि ट्रायल होना चाहिए और ट्रायल में जो जीते वो ओलंपिक्स में खेले, तो फिर मैरी कॉम को ट्रायल में खेलने के लिए मजबूर होना पड़ा। और यह ट्रायल था मैरी कॉम और निखत जरीन के बीच। दोनों में से जो जीत जाता वो टोक्यो ओलंपिक्स में भाग लेता। लेकिन उस मैच में मैरी कॉम ने निखत जरीन को हरा दिया और इस जीत के बाद वो इतनी नाराज हुई निखत से कि उन्होंने निखत से हाथ मिलाने से भी इनकार कर दिया था। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.